सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री है थका हारा, दिव्यांग फिर रहा मारा मारा। तक दिव्यांगों से ना उन्होंने कोई संवाद किया, ना उनकी समस्याओं को दूर किया, और लगातार समय समय पर आप लोगों का संगठन जो है मांग करता रहा, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान और गंभीरता नहीं दिखाई। हम इस सरकार के लिए चंद शब्द बोलेंगे, 4 लाइन बोलेंगे। वही 4 लाइन नीतीश कुमार जी के 20 साल का शासन रहा है। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री है थका हारा, दिव्यांग फिर रहा मारा मारा। यही असलियत पूरे बिहार की। और इस दिव्यांग अधिकार सम्मेलन में उपस्थित होकर के हम कहना चाहते हैं कि हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और बिहार तीसरा ऐसा राज्य है जहां दिव्यांगों की संख्या पूरे देश में, बिहार तीसरा राज्य है जहां दिव्यांगों की संख्या सबसे अधिक है। यानी लगभग 8 से 9% पूरे बिहार में दिव्यांगों की संख्या है, आबादी है। इतनी बड़ी ताकत आप लोग हैं, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को मौजूदा सरकार जो है ध्यान नहीं देती है, आपकी बात को सुनती नहीं है। और हम बता दें कि आपकी यहाँ उपस्थिति देखकर इतना ही कह सकते हैं कि आपकी सोच दिव्य है, आपकी दृष्टि दिव्य है, आपके कार्य दिव्य है, और सबसे बढ़कर दूरदृष्टि दिव्य है। मैं इतना ही कहूँगा कि हर दिव्यांग बिहार के विकास में भरेगा एक नया रंग। दिव्यांग बिहार के विकास का अंग है। बिहार की शक्ति और सामर्थ्य दिव्यांग है। बिहार के विकास के संग एक एक दिव्यांग है। हमारी सरकार बनने पर दिव्यांग भाई बहनों की बेहतरीन सुविधाएं, सुनहरे भविष्य और सरल और सुखी जीवन के लिए दिव्यांग विकास कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और यही नहीं, हम आपको बता दें, एक बड़ी घोषणा नहीं बल्कि हमारा प्रण है, लालू जी की सोच है, और हम सब इसको किसी भी हाल में प्राथमिकता के आधार पर जब हमारी सरकार बनेगी तो 1-2 महीने के भीतर हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको जान करके बड़ी खुशी होगी। हम लोग दिव्यांग मंत्रालय यानी दिव्यांग विभाग की गठन करेंगे। सबसे पहले एक मंत्रालय ही अलग से दिव्यांगों का होगा। और यही नहीं, दिव्यांग मंत्रालय के साथ साथ दिव्यांग आयोग का भी गठन हम लोग कराने का काम करें, जहां आपके लिए विशेष तौर पे सरकार जो है ध्यान देने का काम करेगी। आपके लिए अलग से बजट तय होगा, आपको सुविधाएं मिलेंगी, आपके अधिकार के लिए कई सम्मान के लिए योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप लोग बताइए, खुश है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितना फीसदी? 9% आप लोगों की आबादी है। अगर एक एक दिव्यांग एक एक साथी को अलग से जोड़ेगा तो आबादी जो है 18% हो जाएगी। आपकी कितनी बड़ी ताकत हो जाएगी, कितना बड़ा ताकत है आप।
तो सोचिए, जब दिव्यांगों के लिए मंत्रालय बनेगा, अलग से आयोग का गठन होगा, उसमें क्या क्या होगा? दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरी में विशेष रिक्तता का प्रावधान होगा। दिव्यांगों को लघु व्यापार हेतु विशेष लोन का प्रावधान होगा। दिव्यांगों के लिए विशेष मिल्क बूथ आवंटित किए जाएंगे। दिव्यांगों को विशेष कोचिंग का प्रबंध होगा। दिव्यांगों के लिए ऐसे आवासीय कोचिंग संस्थान बनाए जाएंगे जो राष्ट्र स्तर के होंगे। दिव्यांगों को हमने पहले भी घोषणा की है कि दिव्यांगों को विशेष पेंशन यानी 400 से बढ़ाकर के 1500 रुपए हम लोग करने का काम करेंगे। दिव्यांगों के लिए विशेष आवास स्कीम की शुरुआत की जाएगी और दिव्यांगों के लिए विभिन्न तकनीकी सेंटर भी हम लोग जो है खुलवाने का काम करेंगे। दिव्यांगों के लिए विशेष सहायता उपकरण भी दिया जाएगा। दिव्यांगों को विशेष बीमा भी कराया जाएगा और पैरा ओलंपिक जैसे स्पोर्ट्स के लिए बिहार के दिव्यांग खिलाड़ियों को निखारा जाएगा। उनके लिए अलग से सेंटर जो है खोले जाएंगे ताकि उनके अभ्यास के लिए और भी हमारे बिहार और देश के लिए मेडल लाने का काम करेंगे। ये सारा काम किया जाए। और इसी के साथ कवि जी की मांग थी कि हर अस्पताल में कम से कम बोल दीजिए कि दिव्यांगों को कम से कम 2-4 बेड जो है रिजर्व कराया जाए। उसको भी हम लोग जो है अस्पतालों में रिजर्व कराने का काम करेंगे। देखिए, भले ही तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। हम लोगों ने बोला था 10 लाख देंगे नौकरी। चाचा जी हमारे कहते कहाँ से देगा, संभव है, अपने बाप के पास से पैसा लेगा। जब 17 महीने रहे तो 5 लाख लोगों को नौकरी मिला। जाति आधारित गणना हुई, आप देखिएगा आरक्षण की सीमा 65% की गई। IT पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी बनाई गई। बिहार के लिए 50,000 करोड़ का निवेश लाए।